वबरकातुहू। बच्चों क्या हाल है? आप लोग खैर व आफियत से हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग सारे खैर व आफियत से होंगे। तो बेटा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मेरे पास ये क्लास नहम की उर्दू की किताब है और अभी तक जो हमारे लेक्चर चल रहे थे उसमें हमने वाहिद जमा और जमुल जमा ये बातें समझी थी। आज हम अपनी बुक का आगाज़ करते हैं। हमारा पेज नंबर 1 जो है, पेज नंबर सफ़ा नंबर 1 जो है वो आप ओपन करेंगे अपनी किताब का। किताब खोलेंगे, सफ़ा नंबर 1 निकालेंगे उसमें से, और हमारा जो लेसन है, लेसन का नाम है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लेसन पढ़ने से, सबक पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ़ के हालात को डिस्कस करते होते हैं कि मुसन्निफ़ के हालात के बारे में, क्योंकि जो हमारा पेपर्स होते हैं, पेपर्स के अंदर भी मुसन्निफ़ के हालात में से भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ के हालात को डिस्कस करते हैं। तो सबक हमारा जो है वो हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके जो राइटर है, इसके जो मुसन्निफ़ है वो है मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात को डिस्कस करने से पहले सबसे अहम बात जो हमने समझनी है वो आज के लेक्चर की बहुत अहम बात है, वो हम समझते हैं कि वो है उर्दू की गिनती। ये उर्दू की गिनती ये इतनी अहम है कि ये हमारे जितनी भी तारीख़ें इसमें इस्तेमाल होंगी उन तमाम तारीख़ों के अंदर ये उर्दू की गिनती जो है इसी को फोकस किया जाएगा। और हम उर्दू जैसे दरख्वास्त लिखते हैं, दरख्वास्त के अंदर भी इसी को फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले हम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी को पढ़ने से पहले, क्योंकि जब हम इनके हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तारीख़ पैदाइश को डिस्कस किया जाता है। और हमारी बुक में जब तारीख़ पैदाइश आती है तो वो ये उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी हुई आती है। इसलिए सब आज हम उर्दू रस्मुल ख़त के अंदर लिखी जाने वाली गिनती और उसके लिखने का अंदाज़ जो है पहले हम उसको समझते हैं। दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये मैंने वाइट बोर्ड के एक तरफ क्या कहते हैं ये गिनती के अदद लिखे हैं। तो इन गिनती के अदद को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो चंद बातें अहम हैं इसको याद रखने के लिए, और इसको जब लिखते हैं तो लिखते हुए गलती से बचने के लिए, और जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त गलती से बचने के लिए 1-2 बातों का याद रखना ज़रूरी है। मसलन आमतौर पर जो बच्चे ये गिनती लिखते हुए इसमें जो गलती करते हैं वो आमतौर पर 2 और 6 के अंदर, यानी 2 में और 6 में वो गलती करते हैं आमतौर पर, कि इनकी पहचान उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और वो बच्चे 2 को 6 पढ़ देते हैं और 6 को 2 पढ़ देते हैं, और जब तारीख़ इधर लिखी जाती है तो तारीख़ में भी इस तरीके से उनसे मिस्टेक होती है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब हमने इसमें 2 का अदद लिखना है तो 2 का अदद लिखते हुए हमने दाईं तरफ से बाईं तरफ, यानी दाईं जानिब से बाईं जानिब ये लिखना शुरू करना है। यानी इस तरीके से जैसे हम आमतौर पर बा लिखते हैं, बा का लफ्ज़ लिखते हैं तो हम यूँ उसको करते हैं। तो इस तरीके से जब हम ये लिखेंगे तो दाईं तरफ से हम शुरू करके बाईं तरफ उसका ये सरा बना देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम 6 लिखते हैं तो 6 का अदद जो है वो बाईं तरफ से वो शुरू होगा और दाईं तरफ जाकर वो एंड होगा। यानी 2 और 6 में फ़र्क ये हो गया कि दाईं से बाईं जानिब आएंगे तो वो 2 होगा, और अगर बाईं से दाईं जानिब चलेंगे लिखते हुए तो वो 6 का अदद होगा। एक तो इसकी पहचान आपने रखनी, और दूसरा इसमें 2 अदद ऐसे हैं कि जिन 2 अदद को 2 अंदाज से लिखा जाता है। मसलन एक उनमें से 4 है। 4 ऐसा अदद है जिस अदद को 2 अंदाज से, एक अंदाज से इसका लिखने का ये है और एक अंदाज उसका लिखने का ये है। इसको भी याद रखना है। और इसी तरीके से 7 दूसरा अदद है। इसमें 7 का अदद यूँ भी लिखा जाता है, और 7 का अदद जैसे हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो इस तरीके से भी वो 7 का अदद लिखा जाता है।
ये बातें आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। और फिर लास्ट बात इस गिनती के हवाले से ये है कि आम तौर पर हम ज़ीरो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब उर्दू रस्मुल ख़त में ज़ीरो लिखी जाएगी तो फिर वो एक डॉट, एक नुक्ते की शक्ल में होगी, वो इस तरीके से गोल नहीं लिखी जाएगी। तो इसका याद रखना ज़रूरी है। ये अगर हमें अच्छे तरीके से याद होगी तो फिर हम ये तारीख़ पैदाइश वगैरह और तारीख़ वफ़ात और कोई भी तारीख़ जो है हमारी बुक में इस्तेमाल होने वाली, हम उस तारीख़ को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और गलती से हम उसको महफूज हो जाते हैं। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया तो फिर हमें इसको यूँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको समझाने के लिए भी कि बेटा ये 1857 है, या इसको लिखने में ये बेटा 1914 है, ये लिखकर समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपको ये गिनती अच्छे तरीके से याद होगी। तो आज का बेटा सबसे आम सबक जो आप लोगों ने लिख कर प्रैक्टिस भी करनी है, और वो क्या है कि उर्दू रस्मुल ख़त के अंदर 1 से लेकर 10 तक गिनती ये आपने लिखनी है, और ये लिखने के साथ इसमें 6 और 2 का फ़र्क ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। और इस तरीके से 4 और 7 ये दो जो अदद हैं, इनको दो मुख्तलिफ वे से, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जाता है, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपने 1 से 10 तक गिनती लिखनी भी है, और जो इसमें फ़र्क है उसको भी याद करना है। और आपने होमवर्क के अंदर यानी इसको अपने नोटबुक पर जब लिखना है तो आपने मुख्तलिफ़ तारीख़ें जो हैं वो भी लिखनी है, और ख़ास तौर पर मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ पैदाइश और वफ़ात है उसको भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।